2012 में हम US कांग्रेस के लिए भी फाइट कर सकते हैं। रियासत मिशिगन का इलाका कैंटन भी मुकम्मल तौर पर सफेद फार्म आबादी पर मुश्तमिल इलाकों में शुमार किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में यहाँ भी मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ है। करीबी शहर डियरबॉर्न में अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई और आज 91,000 की आबादी के शहर में 7 से 8% मुसलमान बसते हैं और मुकामी सियासत में भी मुसलमान नजर आने लगे हैं। इस सिटी में कैंटन में जहाँ पे हम रहते हैं, आज तक कभी कोई डेमोक्रेट नहीं जीता था और हम पहले डेमोक्रेट जीते, और वही नहीं, हम पहले नॉन कॉकेशियन जीते, इसलिए कि यहाँ पे और माइनॉरिटीज़ कभी आए नहीं थे। सैयद ताज का ताल्लुक भारत की रियासत बिहार से है और वो कैंटन शहर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नशिस्त पर मुंतखब होने वाले न सिर्फ पहले मुसलमान हैं बल्कि पहले जनूबी एशियाई भी। अमेरिका जो कौम बहुत टॉलरेंट है, जहाँ तक हमारा अंदाज़ है, चूँकि कनेक्शन इंडिया से है ज़्यादा, पाकिस्तान में तो हम रहे नहीं, सिर्फ विज़िट किया है, तो हमें ये लगता है कि अगर आप अपने को सही तरीके से पेश करें लोकल कम्युनिटी में, तो वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए हाथ बहुत बढ़ाते हैं। तो ये हमें इलेक्शन के कैंपेन में भी पता चला और ऐसे जनरल ये इलेक्शन जीतने के बाद भी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शहर की सिटी काउंसिल की तरह काम करता है और शहर के लिए कानून साजी और तरक्याती मंसूबों का लाहे अमल तैयार करता है। अगरचे सैयद ताज पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं और गुज़श्ता 29 साल से एक मुकामी अस्पताल से मुंसलिक हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस मुल्क के सियासी निज़ाम की शफाफियत और इसमें आला तालीम याफ्ता अफराद की शमूलियत के बायस उन्होंने भी इस मैदान में कदम रखा। वो हम लोगों की आदत जो थी वो इंडिया वाली थी कि एक ग्रुप जमा कर लिया और जाके स्पीच दे दिया और आपका कैंपेन हो गया। यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। हमने ये देखा कि जब इलेक्शन का वक्त आया तो हमारे साउथ ईस्ट एशियन एक ब्लॉक हो गए। 9/11 के बाद आपने क्या तब्दीलियाँ देखी अपनी सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, यहाँ पे रहने में क्या फ़र्क आया? डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे साथ, लेकिन ये कि जो कुछ हमने कम्युनिटी में देखा उस वक्त, जनरल जो अमेरिकन हैं उनको सिर्फ समझने का प्रॉब्लम है। अगर वो आपको समझते हैं और आप उनको समझाना चाहते हैं, स्पेशली इस कम्युनिटी में, अब आप देखें या एक और कम्युनिटी हमारे पास है डियरबॉर्न की, तो आप देखें कि औरतें जो हैं वो हिजाब में घूमती हैं, हिजाब में गाड़ी ड्राइव करती हैं, हिजाब पे काम पे जाती हैं। तो हमने ये सिलसिला देखा था 70s में जब हम इंग्लैंड में थे कि जूइश बच्चे नए नए टोपी पहन के घूम रहे थे और शुरू में लोगों को अचंभा हुआ था, लेकिन बाद में सब यूज्ड टू हो गए। तो अब यहाँ पर भी जो सिलसिला शुरू हुआ है हिजाब का, और उसकी एक मिसाल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक लड़की हिजाब में गई तो लोगों ने कुछ बैड लैंग्वेज यूज़ किया, तो उस क्लास की सारी लड़कियाँ जो कि ज़्यादातर अमेरिकन थी, सबों ने हिजाब बांधा, जस्ट वो उस लड़की का साथ देने के लिए। मुझे बताइए कि अभी जो हालात हैं, एक परसेप्शंस कुछ अच्छे नहीं हैं ओवरऑल, तो उन हालात में मुसलमान जो हैं इस मुल्क के अंदर, उनको इस मुल्क के निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए कोशिशें करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर आप हिस्ट्री को देखें, अमेरिका की हिस्ट्री 200 साल की आप देख लें, तो यहाँ पे नेशन हमेशा दूसरी जगह से आई है एंड वो अमेरिका की एक पार्ट बन गई, और हम समझते हैं कि हम लोग भी अमेरिका के एक पार्ट हैं, जो कि मोज़ाइक का एक पार्टिकल है। अलग रहेंगे तो कोई जानेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। अगर हम साथ होते हैं तो एक खूबसूरती पैदा करते हैं। सैयद ताज का कहना है कि अमरीकी मुसलमानों को अपनी आवाज़ आला अमरीकी ऐवानों तक पहुंचाने के लिए कौमियत से बालातर होकर अपनी आवाज़ को एक करना होगा। हम तो हमेशा लोगों को ही कहते हैं
کہ اب ہم لوگ یہ بھول جائیں کہ ہم انڈیا سے آئے تھے یا پاکستان سے آئے تھے یا عرب سے آئے تھے. جو ہم ہیں یا ہمارے بچے ہیں ان کا فیوچر امریکہ ہے. اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں یہاں کے، جتنا فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف ورشپ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، امریکہ میں وہ کہیں نہیں. پالیٹکس میں آنا اس لیے آپ کو ضروری ہے یہاں پہ کہ جب تک آپ پالیٹکس میں نہیں آتے ہیں تو نمبر ایک آپ کی وشز کیا ہے، آپ کی کمیونٹی کی ضروریاتیں کیا ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں. تو اس کے لیے آپ جو ہیں ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور ہم تو سب کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہر آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے پالیٹکس میں، لیکن آپ کام کر سکتے ہیں. سید تاج 2012 میں امریکہ میں کانگریس کے لیے ہونے والے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ جنوبی ایشیائی باشندوں کی آنے والی نسل کے لیے امریکی نظام سیاست میں راہ ہموار کی جائے اور امریکی مسلمانوں کی نمائندگی صرف ریاستی نہیں بلکہ ملکی سطح کی سیاست میں بھی یقینی بنائی جائے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. I think the American Muslims are more happier, more safe than anywhere in the world. لیکن ایک چیز دھیان دینا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دا پولیٹیکل سسٹم سروائیو کرنے کے لیے. ثاقب الاسلام، اردو VOA، میشیگن.